हाँ जी, तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं ना जो कि तुरंत के तुरंत पेमेंट करते हैं, अपने फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं पेमेंट्स के लिए, यूपीआई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, और आप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहते हैं कि मैं उसे यूपीआई से इंटीग्रेट करके पेमेंट करना शुरू कर दूं, तो रुपे क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ, बेस्ट रुपे क्रेडिट कार्ड ऑफ 2024। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि रुपे क्रेडिट कार्ड्स की तरफ जाना चाहते हैं, यूपीआई को इंटीग्रेट करके उनसे पेमेंट करना चाहते हैं, सो आज की वीडियो आपके लिए है। जस्ट इन केस यू आर न्यू हियर, देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। अब बात करते हैं व्हाट आर रुपे क्रेडिट कार्ड्स। रुपे क्रेडिट कार्ड्स ये वो कार्ड्स होते हैं जो कि आप अपने यूपीआई एग्रीगेटर से इंटीग्रेट कर सकते हैं, देन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई रुपे क्रेडिट कार्ड है तो सिंपली आप अपने फोन पे से, गूगल पे से, या जो भी आप यूपीआई एग्रीगेटर यूज करते हैं उससे कनेक्ट कीजिए, एंड देन आप ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हैं मोबाइल के जरिए। आपको फिजिकली कार्ड रखने की जरूरत भी नहीं है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, और एनपीसीआई ने इसीलिए इसको लॉन्च किया है। इसी के साथ ही रुपे को लाने का एनपीसीआई का उद्देश्य ये भी था कि वीजा एंड मास्टर कार्ड से ऊपर इसे लेके जाना है, इसकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस ज्यादा हो, इसी वजह से रुपे को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है इंडिया में खासकर। अब बात करते हैं वो कौन से बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स है रुपे के जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2024 में। सबसे पहला कार्ड आता है हमारा एचडीएफसी बैंक का यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड। अब देखिए ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी फिजिकल क्रेडिट कार्ड नहीं आएगा, वर्चुअली आपको कार्ड देखने को मिलेगा। अब इस कार्ड में क्या है, ज्वाइनिंग फीस जो है 250 रुपए प्लस जीएसटी है, और रिन्यूअल फीस भी 250 रुपए प्लस जीएसटी है। रिन्यूअल फीस आपको पे नहीं करनी ना, तो आपको 25,000 रुपए खर्चा करना पड़ता है इस कार्ड से, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप खर्च सकते हैं, एंड देन आपकी रिन्यूअल फीस वेव ऑफ कर देता है एचडीएफसी। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप इसे अपनी यूपीआई से इंटीग्रेट करके तुरंत के तुरंत पेमेंट करना चालू कर सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड की ये है कि 3% कैश पॉइंट्स को दिए जाते हैं। किन पे? अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ग्रोसरीज पे करते हैं, या किसी सुपरमार्ट में करते हैं, या पेजेड ऐप से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस पे आपको 3% का कैश पॉइंट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे एक कैश पॉइंट की जो वैल्यू बैठती है 25 पैसे की बैठती है। एक महीने में आप 500 कैश पॉइंट से ज्यादा अवेल नहीं कर सकते इस कैटेगरी में। दूसरी चीज, 2% के कैश पॉइंट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। किन पे? अगर आप यूटिलिटीज का कोई पेमेंट करते हैं, कोई बिल वगैरह भरते हैं, तो 2% कैश पॉइंट देखने को मिलेगा। अगेन 500 कैश पॉइंट से ज्यादा नहीं लिए जाएंगे। इसके साथ ही 1% का कैश पॉइंट्स आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वहां देखने को मिल जाएंगे। 500 कैश पॉइंट से ज्यादा आप अगेन इसमें भी अवेल नहीं कर सकते। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है मैंने उन लोग के लिए डाला है जो अभी कॉलेज में है, या फिर अभी आपकी जॉब लगी है, तो एक वर्चुअली क्रेडिट कार्ड है जिसकी ज्वाइनिंग फीस उतनी भी ज्यादा नहीं है, और साथ के साथ ही आपको ठीक ठाक रिवॉर्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप यूपीआई से खासकर बहुत ज्यादा पेमेंट करते हैं तो आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है हमारा मिंत्रा का कोटक रुपे क्रेडिट कार्ड। अब ये उन लोग के लिए है जो मिंत्रा से बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ये उन लोग के लिए भी है जो कि किसी और प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करना पसंद करते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रुपे नेटवर्क पे कार्ड रहता है, आराम से आप यूपीआई के जरिए से पेमेंट कर सकते हैं। इस कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस है वो रहती है 500 रुपए प्लस जीएसटी, रिन्यूअल फीस भी 500 रुपए प्लस जीएसटी रहती है। रिन्यूअल फीस अगर आप पे नहीं करना चाहते तो इस कार्ड पे आपको 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा एक साल में, तब आपका कोटक बैंक आपके रिन्यूअल फीस वेव ऑफ कर देगा। अब जैसे ही आप इस कार्ड में ज्वाइन होते हैं तो 500 रुपए के आपको मिंत्रा के गिफ्ट वाउचर्स दिए जाते हैं। कब? जब आप इस कार्ड में ज्वाइन होने के 30 दिन के अंदर 500 रुपए का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स मिंत्रा की तरफ से भेज दिए जाते हैं, जो आपको एसएमएस या ईमेल के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। इसमें आपको मिंत्रा इनसाइडर की मेंबरशिप भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको अर्ली एक्सेस, जो भी इनकी सेल आने वाली है, डिस्काउंट्स एंड फ्री डिलीवरीज वगैरह देखने को मिलती है। आपको 7,000 रुपए का खर्चा करना पड़ता है इस मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए एक साल में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी मेंबरशिप खत्म हो गई है तो एक साल में आप 7,000 का खर्चा कीजिए और 5 ऑर्डर्स मंगा दीजिए मिंत्रा से, तो आपकी जो मेंबरशिप है वो बरकरार बनी रहेगी। इसके साथ ही अगर हम बेसिक कैशबैक्स की बात करें कि अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल सिंपली कहीं भी ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन मोड में करते हैं तो आपको 1.25% का कैशबैक देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप मिंत्रा से कोई सामान मंगा रहे हैं 750 से ऊपर की वैल्यू का, तो वहां पे आपको फ्लैट 7.5% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। स्विगी से कोई खाना मंगा रहे हैं या फिर क्लियर ट्रिप से कहीं जा रहे हैं, होटल या फ्लाइट की बुकिंग करा रहे हैं, तो वहां से आपको 5% कैशबैक देखने को मिलेगा। एंड अगर आप कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन छोटा मोटा खर्चा कर रहे हैं तो 1.2% का आपको कैशबैक देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक डोमेस्टिक फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पर क्वार्टर, यानी कि एक साल में आप 4 बार फ्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज को एक्सेस कर सकते हैं। एंड ना सिर्फ इतना, अगर आप 50,000 रुपए का खर्चा करते हैं एक क्वार्टर में तो आपको 2 पीवीआर के मूवी टिकट्स फ्री में दिए जाएंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। जी हाँ, तो ये सब रहता है इस क्रेडिट कार्ड पे। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो मिंत्रा से बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, या फिर कहीं और किसी और ब्रांड से भी शॉपिंग करते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म से भी शॉपिंग करते हैं, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के साथ जा सकते हैं। अगला जो क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड है इसका नाम है HDFC का मनी बैक प्लस रुपे क्रेडिट कार्ड। मनी बैक यानी कि कैशबैक एक कार्ड होने वाला, नाम से समझ में आ रहा है, और ये रुपे नेटवर्क पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो ज्वाइनिंग फीस 500 रुपए रहती है और एनुअल फीस भी सेम रहती है 500 रुपए प्लस GST। और साथ के साथ ही जैसे ही आप इस कार्ड में ज्वाइन होते हैं तो 500 कैश पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। यहाँ पे एक कैश पॉइंट की जो वैल्यू है 25 पैसे की रहती है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, जैसे कि आप इस कार्ड से खर्चा करते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या स्विगी पे, तो यहाँ पे हर 150 रुपए खर्चे पे आपको 20 कैश पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर आप स्मार्ट पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर 150 रुपए पे आपको 2 कैश पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप इनके कोई भी EMI एग्रीगेटर पे जाके, जो इनके रजिस्टर्ड है, वहां पे जाके कोई भी EMI लेते हैं और उसका पेमेंट भी करते हैं, तो 150 रुपए के खर्चे पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो आपको 5 कैश पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगेन एक कैश पॉइंट की जो वैल्यू बैठती है 25 पैसे की बैठती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अगले जो कार्ड है वो टाटा न्यू की तरफ से और HDFC बैंक के इंटीग्रेशन के साथ आते हैं। इसका नाम है टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड एंड दूसरे का नाम है टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड की, तो ज्वाइनिंग फीस 499 प्लस GST रहती है और रिन्यूअल फीस भी सेम रहती है 499 प्लस GST। अगर आप रिन्यूअल फीस पे करना नहीं चाहते तो इस कार्ड से आपको 1 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ता है, तो HDFC बैंक जो है आपकी रिन्यूअल फीस वेव ऑफ कर देता है। नाउ एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 499 न्यू कॉइंस दे दिए जाते हैं। कब? जब आप इस क्रेडिट कार्ड के इशू होने से 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन करते हैं तो 499 न्यू कॉइंस आपके वॉलेट सेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक न्यू कॉइन की जो वैल्यू है वो लगभग 1 रुपए के बराबर रहती है। अच्छा, यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड की जो ब्यूटी है वो यहाँ पे झलकती है कि जब आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं टाटा की ऐप पे, टाटा न्यू ऐप पे या फिर उनकी वेबसाइट पे जाकर, तो 7% का कैशबैक एज अ न्यू कॉइन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी वॉलेट सेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप कोई भी टाटा का पार्टनर ब्रांड लेते हैं, जैसे कि टाटा क्लिक हो गया, बिग बास्केट हो गया, साथ के साथ ही क्रोमा हो गया, वेस्ट साइड हो गया, इन पे कोई भी शॉपिंग करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के जरिए, तो आपको 2% का न्यू कॉइंस एज अ कैशबैक देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप कोई और प्रोडक्ट खरीदते हैं जो कि टाटा का ब्रांड नहीं है, तो 1% के न्यू कॉइंस एज अ कैशबैक आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। लेट्स जस्ट से कि आप टाटा का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके या न्यू ऐप पे जाकर, तो वेबसाइट पे जाकर मैंने जैसे कि बताया 7% का फ्लैट कैशबैक एज अ न्यू कॉइन देखने को मिल रहा है, और अगर आप टाटा का ही प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 2% का कैशबैक एज अ न्यू कॉइन वहीं से देखने को मिल रहा है। तो टोटल कितना हुआ? 7 + 2 9% का एज अ कैशबैक एज अ न्यू कॉइन देखने को मिल जाएगा आपको। कम नहीं होता, सोच के देखिएगा। इसके साथ ही यहाँ पे आपको 4 डोमेस्टिक फ्री एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस देखने को मिल जाता है 1 साल में। एंड द गुड पार्ट इज कि एक न्यू कॉइन की जो वैल्यू बैठ रही है वो 1 रुपए के बराबर बैठ रही है। काफी अच्छे कैशबैक आप जनरेट कर सकते हैं इससे। इसी का जो अपग्रेडेड वर्जन आता है उसका नाम है टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। ये 1499 रुपीज प्लस GST का आता है और रिन्यूअल फीस भी सेम रहती है। रिन्यूअल फीस अगर आपको पे नहीं करनी तो 1 साल में आपको 3 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है एंड HDFC बैंक आपकी रिन्यूअल फी पे ऑफ कर देता है। अच्छा, यहाँ पे एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 1499 न्यू कॉइंस दिए जाते हैं, और कब दिए जाते हैं? जब आप इस क्रेडिट कार्ड से पहला ट्रांजेक्शन करते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर, तो ये जो 1499 कॉइंस है, न्यू कॉइंस जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी अच्छी बात यह है कि एक न्यू कॉइन की जो वैल्यू है 1 रुपए के बराबर रहती है। द ब्यूटी ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड कि एक तो इसमें आपको 1 साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस देखने को मिल जाता है और 4 इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनली आपको जो है प्रायोरिटी पास का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस देखने को मिलेगा। अगर आप टाटा की वेबसाइट पे जाके टाटा का ही कोई ब्रांड की परचेसिंग करते हैं, वहां से कोई सामान खरीदते हैं, तो 10% के आपको न्यू कॉइन एज ए कैशबैक देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया एक न्यू कॉइन की जो वैल्यू है 1 रुपए के बराबर रहती है। इसके साथ ही अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल UPI स्पेंडिंग के लिए करते हैं तो 1.5% के न्यू कॉइन आपको देखने को मिलेगा एज अ कैशबैक। यहाँ पे 500 न्यू कॉइन से ज्यादा आप 1 महीने में नहीं अर्न कर सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला कार्ड मैंने उन लोग के लिए डाला है जो कि रेलवे से बहुत ज्यादा ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। इसका नाम है IRCTC रुपे SBI क्रेडिट कार्ड। इसमें ज्वाइन होने के लिए 500 रुपए आपको SBI को देने पड़ते हैं। रिन्यूअल फीस की बात करें तो 300 रुपए प्लस GST रहती है। एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 350 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं जब आप पहला ट्रांजेक्शन करते हैं 500 रुपए से ऊपर का 45 दिनों के अंदर अंदर इस क्रेडिट कार्ड से। इसके साथ ही ये लोग कहते हैं कि आपको 100 रुपए का एज अ कैशबैक भी दिया जाएगा अगर आप पहला ट्रांजेक्शन ATM से करते हैं, यानी ATM पे जाके इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और पैसा निकालते हैं पहले 45 दिनों में, तो आपको 100 रुपए का कैशबैक भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है, इससे सिर्फ एक झांसा होता है। अगर बात करें इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स की, तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और रेलवे की कोई टिकट खरीदते हैं इस कैटेगरी की, जैसे कि AC1 की, AC2 की, AC3 की, AC की, CC की, तो 10% का आपको वैल्यू बैक देखने को मिलेगा। अब ये जो वैल्यू बैक है आपके ICTC के पोर्टल में रिफ्लेक्ट बैक होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे 4 बार आप डोमेस्टिक रेलवे लाउंज को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब वहाँ के वेटिंग एरिया में आप बैठ सकते हैं, वहाँ का वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हैं, जो बफेट होता है वहाँ पे, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो ओवरऑल
ओवरऑल ये कार्ड मैंने उन लोगों के लिए डाला है जो कि रेलवे से बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो आपको अमेजिंग प्राइसेस में यहाँ पे टिकट आप बुक कर सकते हैं। अगला जो कार्ड है वो भी रुपए कार्ड है, लेकिन ये फ्यूल कैटेगरी का कार्ड है। इसका नाम है इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। सीधी सी बात है, ये इंडियन ऑयल पे ही सबसे ज्यादा आपको कैशबैक दिलाएगा। यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए 500 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस पे करनी पड़ती है एक्सिस बैंक को, और रिन्यूअल फीस भी 500 रुपए रहती है। ये कार्ड पे आपको 100% कैशबैक देखने को मिलता है, अप टू ₹250 पहले 30 दिनों के अंदर अंदर। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कैशबैक आपको देखने को मिलेगा फ्यूल पे ही देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडियन ऑयल के आउटलेट्स पे। यहाँ पे आपको 20 एच पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? इंडियन ऑयल के आउटलेट्स पे। अगर आप वहां पे जाके फ्यूल डलाते हैं और जो फ्यूल डलाने की जो आपकी वैल्यू है 100 रुपए से 5,000 रुपए के बीच में रहती है, तो यहाँ पे आपको 20 एच पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। इसके साथ ही 5 एच पॉइंट्स हर 100 रुपए पे दिए जाते हैं। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं और उसकी जो वैल्यू है 100 रुपए से 5,000 रुपए के बीच में है, तो आपको 5 एच पॉइंट्स दिए जाएंगे। एंड अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए कर रहे हैं तो 1 एच पॉइंट दिया जाता है हर एक 100 रुपए के खर्चे पे। इसके साथ ही यहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलता है बुक माई शो पर, एंड यहाँ पे आपको 15% का ऑफ देखने को मिल जाता है पार्टनर रेस्टोरेंट्स पे। एक्सेस के कई सारे पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप वहां जाके डाइनिंग करेंगे तो वहां पे 15% का ऑफ आपके बिल पर देखने को मिल जाएगा। तो अच्छा कार्ड है। अगर आप एक ऐसे बंदे जो अक्सर फ्यूल डलाया करते हैं और आपके घर के आसपास इंडियन ऑयल का आउटलेट भी है, तो आप अपने यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं और उस पर कैशबैक कमा सकते हैं। अगला जो क्रेडिट कार्ड आता है आईसीआईसीआई और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके इंटीग्रेशन के साथ आता है। इसका नाम है आईसीआईसीआई HPCL सुपर सेवर रुपए क्रेडिट कार्ड। ये भी एक फ्यूल क्रेडिट कार्ड है और ये आपको HPCL के आउटलेट पे सबसे ज्यादा कैशबैक दिलाएगा। यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए सिंपली 500 रुपए प्लस GST आपको पे करना पड़ता है ICICI बैंक को, एंड रिन्यूअल फीस भी सेम रहती है। जैसे ही आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो एज अ वेलकम बेनिफिट आप 2000 रिवॉर्ड पॉइंट तक कमा सकते हैं। कब? अगर आप पहले 45 दिनों में इस कार्ड से 5000 तक का खर्चा करते हैं तो 5000 रुपए पे आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, एंड 100 रुपए का आपको फ्लैट कैशबैक भी देखने को मिलेगा आपके HPCL पे के वॉलेट में, जब आप पहला ट्रांजेक्शन 1000 रुपए से ऊपर करेंगे 30 दिनों के अंदर अंदर। अच्छा, इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। 4% का फ्लैट कैशबैक जो कि 200 रुपए तक रहता है HPCL के पेट्रोल पंप पे आपको देखने को मिलेगा। 5% का कैशबैक आपको डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरीज पे देखने को मिल जाएगा और यूटिलिटी बिल पेमेंट पे देखने को मिल जाएगा। 1% कैशबैक आपको रिटेल कैटेगरी में देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी किराने की दुकान पे जाके, तो 1% का रिटेल पेमेंट पे आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप HPCL के पेट्रोल पंप पे गए और आपने फ्यूल डलवाया अपनी गाड़ी में या बाइक में और आपने उसका ट्रांजैक्शन अपने HP के पे ऐप से करा, तो उस पे आपको हर 100 रुपए पे 6 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे एडिशनली। इसके साथ ही यहाँ पे आपको साल में एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि आपको 5000 रुपए का एक ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा एक क्वार्टर में, यानी कि एक क्वार्टर में आप 5000 तक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च का एक्सेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये है वो कुछ ऐसे बेहतरीन रुपए नेटवर्क पे चलने वाले क्रेडिट कार्ड जिनका इस्तेमाल आप 2024 में कर सकते हैं और आराम से बिना किसी झंझट के यूपीआई से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आपका इनमें से कौन सा फेवरेट क्रेडिट कार्ड है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बताइएगा ताकि दूसरे लोग की मदद हो। और इसी के साथ ही अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं ताकि जल्दी से मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। जस्ट इन केस यू आर न्यू, देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। यहाँ फाइनेंस रिलेटेड बातें करते हैं। I'll see you next time. Bye guys.